हेलो फ्रेंड। कक्षा 6 विज्ञान पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, हम वस्तुओं को समूह बनाना सीखेंगे। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं आपने देखा ही होगा, हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, रूप, गुण अलग अलग होते हैं। जैसा आपने चित्र में देखा, ये सब जो चित्र दिख रहा है सबका रंग रूप अलग अलग, गुण अलग अलग है। इसको हम सूची में रख सकते हैं, उसको सम्मिलित कर सकते हैं। जैसा कि आपको 1.1, 1.2, 1.3 में दिखाया गया, इसी तरह से गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई। इनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हैं। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग होते हैं। जैसे उदाहरण में मान लिया जाए, अपने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पर बांटा गया है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच है, धातुएं हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1 है। इसके बाद है बैट है, माचिस की डिब्बी है, नमक एवं आलू, अन्य वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते, लेकिन दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कर कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हुई। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार से हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। जैसा आपको बताया गया है, 4.1 में एक सारणी बनाया गया है। ठीक है, वस्तुएं हैं और पदार्थ जिनसे बनी है। जैसे प्लेट है, थाली है तो इस्पात है, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई। पेन बना है तो प्लास्टिक है, धातु है। अब क्रियाकलाप 2 में बताया गया है समान पदार्थ से बनी वस्तुएं। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से क्या बनते हैं? कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है। कागज़ से क्या बनते हैं? पुस्तकें हैं, नोटबुक हैं, समाचार पत्र हैं, खिलौने हैं। इसी तरह से चमड़ा से जूता, चप्पल, प्लास्टिक से बाल्टी, है ना, बॉल, रुई से धागा। इसी प्रकार से आगे और जो है बताया गया है, एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसे भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी भी दो दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे पदार्थ के गुण। ठीक है, कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए जल को रोक सकते हैं। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाए। दिखावट में है, क्रियाकलाप 3 में है, धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुरती देखने के लिए काटना। जैसे आप देखे होंगे विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की सीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए, मतलब जमा कीजिए। इनसे क्या होता है, कोई भी चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों
को एक समूह में अलग कीजिए। जैसे कि आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। पदार्थों में से कुछ के ताजे काटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में से इसी प्रकार की कोई चमक अथवा सुर्खी देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उसे काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है धातु, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुलती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का कोशिश करें। कठोरता, कोमल पदार्थ कहलाते हैं जिसे, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल है और लकड़ी कठोर है। क्रियाकलाप 4 में है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी है, नमक है, चाक, पाउडर, बालू, लकड़ी की बुरादे, नमूने को जमा कीजिए और कांच के गिलास में लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतवस्तु को चम्मच से विलोपित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रेक्षापन करने के बाद पता चलता है कि जल में मिलाए गए पदार्थ में क्या होता है। तो इसी तरह से नमक जल में घुल जाता है, चीनी जल में घुलनशील है, बालू घुलनशील नहीं है, चाक पाउडर घुलनशील है, लकड़ी का बुरादा घुलनशील नहीं। आगे हम आपको क्रियाकलाप 5, तो इसे हम जो पदार्थ भूल गए, ठीक है, जो पदार्थ भूल गए ये हम कह सकते हैं कि पदार्थ जल में विलय है। विलय मतलब मिल जाना। पदार्थ के जल के साथ मिश्रित नहीं होते उसको अविलय कहते हैं। जैसे क्रियाकलाप 5 है। नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी पदार्थ के नमूने एकत्र कीजिए, जमा कीजिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। 5 मिनट के बाद छोड़ दीजिए। प्रक्षेपण करने के बाद पता चलता है कि अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके तो ऐसे सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ वस्तुएं जल में तैर जाती है और कुछ डूब जाती है। और अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? कुछ ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते भी हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, ये सब क्या होता है? जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थ के 5 उदाहरण आपको तैयार करना है। अब पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है? लुका छिपी का खेल खेला, उस स्थान के बारे में विचार कीजिए। पीछे छिपने का प्रयास किया, शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का कोशिश किया, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा कि आप पदार्थों अथवा सामग्रियों जिन्हें होकर वस्तुओं को
देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ग्राहक खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके कि इस कांच में क्या रखा हुआ है, इस बोतल में क्या रखा है, इस डब्बे में क्या रखा है। इसके लिए पारदर्शिता का उपयोग करते हैं। और अपारदर्शी, जिसके हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, धातु ये अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। इसी तरह से है, प्रमुख शब्द है कठोर, अपारदर्शी। तो आगे हम अभ्यास करा रहे हैं। जैसे लकड़ी से बनी हुई चीज़ें को 5 नाम बताना है। तो मेज़ है, कुर्सी है, पलंग है, बैलगाड़ी है, दरवाजे हैं, खिड़की हैं, ये सब क्या बने हैं? लकड़ियों से बने। चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो कांच की प्याली चमकदार है, स्टील का चम्मच चमकदार है। अब मिलान करना है। तो पुस्तक कागज़ से बनी है, गिलास कांच से बना है, कुर्सी लकड़ी से बना है, खिलौना प्लास्टिक से बना है, जूते चमड़े से बने हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 सही गलत बताना है। तो 1 नंबर पारदर्शी होता है, पत्थर क्या होता है? पारदर्शी होता है, तो गलत आएगा। नोटबुक में धुलती होती है, गलत आएगा। चाक जल में विलीन हो जाता है, गलत आएगा। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सही है। चीनी जल में विलीन नहीं होता, गलत है। तेल जल के साथ मिश्रित है, गलत है। बालू जल में निस्सारक हो जाता है, सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से वस्तुओं अथवा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। तो गोल आकृति वाला क्या है? बॉल, आपने खेला तो बॉल क्या है? गोल। संतरा क्या है? गोल। गुलाब क्या है? गोल। सेब क्या है? गोल। और सुराही क्या है? गोल। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ सुराही गोल। अब खाद और अखाद, पानी पीने का पदार्थ है, संतरा खाने का पदार्थ है, चीनी खाने का पदार्थ, पीने का पदार्थ, सेब खाने का पदार्थ है। इसी तरह से कुछ ऐसे वस्तु है जिसको मेल ना करने वाला, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो इस 5 में से बच्चा जो शब्द है अलग है, मेल नहीं करता है। तो हम बच्चा के ऊपर राउंड करेंगे। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो इसके ऊपर हम नाव के ऊपर गोल करेंगे। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो रेत क्या है? बिल्कुल अलग है, इसको हम राउंड करेंगे। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट, ये सब क्या है? चीनी, नमक। तो रेत अलग है, इस रेत को हम राउंड करेंगे। इसी तरह से पार्ट 4 संपूर्ण हुआ। तो आपको पूरा प्रश्नोत्तर करवा दिया गया, आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए।